ये जुडिशरी बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट जो लड़ाई चल रही है, इसमें आप किसको देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? जुडिशरी, डेफिनेटली। इसकी रीजन? उसकी रीजन ये है कि सर, जो इस साल का मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नंबर है ना वो 8 है। 8 नंबर जजमेंट का नंबर होता है, तो जजमेंट में डेफिनेटली ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका पलड़ा बहुत भारी होगा। मतलब अगर आप सोचते हैं कि ये एक्शन में नहीं आएंगे, ये बहुत एक्शन में आएंगे। ये थोड़ा सा आप टाइम वेट कर लें, जून के एंड में देखें इनके एक्शन। आप खुद सोचेंगे यार, पाकिस्तान में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इतने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं ये। तो ये आपको बहुत नजर आएगा, प्रोमिनेंट नजर आएगा कि पाकिस्तान में जो जजेस हैं और जो जैसे मतलब जो जज का एक्चुअल में किरदार है वो निभाएंगे, और जो कोर्ट है वो सही फैसले करेंगे और इनकी स्पीड अप होगी। जो भी पेंडिंग केसेस हैं, किसी के भी पेंडिंग केसेस हैं, उनकी जजमेंट बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी। तो जजमेंट के हिसाब से तो मतलब पाकिस्तान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जजमेंट तो डेफिनेटली होगी। अगर पेंडिंग केसेस का फैसला हो जाएगा और जुडिशियल एक्टिविज्म और जजमेंट्स नजर आएंगी, तो मेरी पॉलिटिकल असेसमेंट ये है कि इसका बेनिफिशियरी पीटीआई होगा। पीटीआई को इसका ज्यादा फायदा होगा। आपको क्या लगता है? सर, पीटीआई डेफिनेटली कम बैक करेगी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जून के एंड में जो खान साहब का चार्ट अगर देखें ना, तो उनमें सैटर्न अभी थर्ड हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। तो थर्ड हाउस से जब वो ट्रांजिट कर रहा है, जब वो रेट्रो होगा ना, डेफिनेटली उसकी जो पावर होगी वो डबल हो जाएगी। और जो सैटर्न होता है वो किसी भी चार्ट में प्रोफेशन को शो करता है। तो जो उनका प्रोफेशन है ना वो डेफिनेटली हाईलाइट होगा और वहां से उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगेन, अगर खान साहब की हमने बात की है, तो मैं आज भी उनका चार्ट देख रहा था, तो उसमें एक चीज मुझे बहुत क्रिटिकल लग रही है। खान साहब की जो हेल्थ है ना वो बहुत डिस्टर्ब है अभी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जून जुलाई से पहले बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस को भी हम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी हेल्थ की वजह से उनको टेम्परेरी तौर पे वो रिहा करें, और वो टेम्परेरी फिर आगे जाके एक स्टेज में बदल भी सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये हेल्थ का प्रॉब्लम है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर ये नहीं होता तो बाय एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर डेफिनेटली वो जेल से रिहा होंगे। और अगर वो रिहा होंगे इस दफा, तो अगर आप ये समझते हैं कि हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन खान साहब के साथ है, तो मैं कहता हूँ 110% लोग खान साहब के साथ होंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा देखें, आप अमेरिका में बैठे हैं और आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, बहुत सारी खबरें, लोगों से मिलना मिलाना। तो जी एग्जैक्टली जी। exactly, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन अभी गुज़श्ता महीने में ही खान साहब को ऑफर दी गई कि आपका हम्म बंदीवाला वाला घर हम सब जेल डिक्लेयर करके आपको वहां शिफ्ट कर देते हैं। उनकी हम्म एहलिया को भी वहीं पर शिफ्ट किया हुआ, लेकिन खान साहब ने रिफ्यूज कर दिया। और एग्जैक्टली exactly इस तरह की चीजें जो आप बता रहे हैं वो सामने आ रही हैं। और हम्म। जैसे आपने बताया कि खान साहब सितंबर अक्टूबर में रिहा हो सकते हैं। जी इसी जी। क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली खान साहब के अपोनेंट्स हैं, हम्म उनका ये कहना है या उनकी प्रिडिक्शन है कि खान साहब एक साल से पहले तो उनका जेल से बाहर आना मुमकिन ही नहीं है। तो हम्म। हमारे नाजरीन को आसान अल्फाज में बताइएगा कि क्या खान साहब के जायचे में ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि वो मुसलसल एक साल तक जेल में ही रहे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम मैंने आपको जो टाइम बताया है सितंबर अक्टूबर, उसके बाद से उनके जो स्टार्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगे, मतलब वो एक डिफरेंट लेवल पर होंगे। और मैंने एक दफ़ा पिछले लॉग में भी बताया था, वी लॉग में, कि इस दफ़ा जो उनकी स्ट्रेटेजी होगी ना वो इतनी डिफरेंट होगी कि हर कोई बोलेगा कि काश खान साहब ये स्ट्रेटेजी पहले अपना लेते। तो उनकी स्ट्रेटेजी एक बहुत हायर लेवल की स्ट्रेटेजी होगी, विच विल डेफिनेटली बेनिफिटेड फॉर पाकिस्तान। तो मुल्क के लिए बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब एक साल तक, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे, खान साहब एक साल तक किधर नहीं रहेंगे। सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम उनकी सिचुएशन ऐसी होगी कि मैंने आपको बताया ना, जो पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ अगर इन दोनों चीज़ों को आप सिंक करें, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करें,
तो बहुत क्लियरली दिखता है कि अगस्त सितंबर में ऐसे हालात हो जाएंगे गवर्नमेंट के लिए कि वो खान साहब को रिहा करेंगे। और ये जो अभी यहाँ से टाइम शुरू होगा ना जून से, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक सीढ़ी सी बन रही है उनके लिए, बाहर निकलने के रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे उनके लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक साल के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे। खान साहब की जान को कोई खतरा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कुछ भी दिखता। मुझे सिर्फ हेल्थ का दिखता है, जो मैंने आपको बताया है कि हेल्थ को उनको प्रॉब्लम है, हेल्थ के लिए उनको टेक केयर करना चाहिए अभी। खान साहब की जान को कोई खतरा नहीं है अभी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल चेंज आप कब देख रहे हैं कि री इलेक्शन हो जाए, या कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या कोई इस तरह का मैसिव लेवल का चेंज कि पूरी गवर्नमेंट चेंज होकर उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी के पावर में आ जाए? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि री इलेक्शन होगा। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद हो सकता है, लेकिन जो मेजर चेंज एक दिख रहा है ना, वो मार्च 2025 में दिख रहा है। वहां से ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब गवर्नमेंट का टाइम ओवर है। अब न्यू मतलब कोई और इलेक्ट होके आएगा प्रेसिडेंट की सीट पे या प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। अच्छा, खान साहब के जायचे में दोबारा वजीर आजम बनना नजर आ रहा है? ऐसा है कि खान साहब बन तो सकते हैं, लेकिन बेहतर उनके लिए यही होगा कि वो किंग ना बने, किंग मेकर बने। वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब हो जाएंगे, ना कि किंग बनने में। क्योंकि किंग मेकर उनकी जो जायचे में किंग मेकर की जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही आला है कंपेयर टू किंग। तो बेहतर तो यही है कि वो किंग मेकर बने, लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई अगर आती है तो वो ऑफ कोर्स खान साहब के अंडर में ही होगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपसे पहले भी एक दो एस्ट्रोलॉजर ने मेरे ही चैनल पे ये प्रिडिक्शन दी थी कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट बनेंगे। प्रेसिडेंट जस्ट लाइक कि वो आप बता रहे हैं जैसे कि वो किंग मेकर होंगे। जी। और वैसे तो मतलब फ्रंट के ऊपर खान साहब भी होंगे, लेकिन पार्टी को चलाने वाले और बाकी मामलात को, और जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो भी खान साहब के ही कंट्रोल में होगा। ऑफ और कोर्स। आपने भी आज ये बताया कि वो किंग मेकर बनने का ज्यादा चांस है, तो जी 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 इससे बिल्कुल। ये समझा जा सकता है कि प्रेसिडेंट बन सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बजाय। सर वो प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, बेहतर तो यही है कि वो किंग मेकर बने। दोनों अपने कंट्रोल में रखेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और वो अगर किंग मेकर बनते हैं तो डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जो हर पाकिस्तानी का ख्वाब है ना, वो पूरा होने से दूर नहीं है। मतलब हर हर कोई बोलेगा कि यार अब हम लोग वाकई पाकिस्तान में जी रहे हैं, ये पाकिस्तान था जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल के पाकिस्तानियों से खुशियां छीनी हैं, रूठ गई हैं, और हम्म खुशी का कोई भी लम्हा पाकिस्तानी कौम को मैसर नहीं है। तो ये हम्म खुशियां आप क्या समझते हैं कब वापस आ सकती हैं? आ, ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। इसको अगर आप मुझसे दो लफ्जों में पूछें तो मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 साल लगेंगे। 1 से 2 साल ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों को भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे, उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली खुशियां हैं आगे, हमारे नसीब में हैं और पाकिस्तानियों को, हर पाकिस्तानी को मिलेंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। दे सकते हैं कि इस इलेक्शन के रिजल्ट में रिगिंग हुई है और इस रिजल्ट को चेंज किया गया है, तो जो असल हकदार बनता है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। सर मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरह की सिचुएशन होगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी होगी कि इस्टेब्लिशमेंट खुद क्विट करने के उसमें आएगी। वो अपना पर्दा इतना फाश नहीं करेगी, लेकिन ये है कि लोगों को जरूर नजर आएगा कि ये हुआ है, लोगों के सामने आएगा। लेकिन वो वाली बात है ना कि अपना इल्जाम क्यों लेंगे वो अपने सर पर। तो वो इस तरह से होगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो खुले आम बिल्कुल जजमेंट हो, जजमेंट ओपनली नहीं होगी, ओपनली जजमेंट नहीं होगी, लेकिन आवाम को जरूर समझ में आएगा और नजर भी आएगा। अच्छा, सियासी हालात के अलावा ओवरऑल पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? सर पाकिस्तान के हालात थोड़े से डिस्टर्ब होंगे जून जुलाई में स्पेशली।
कुदरती आफात का बहुत ज़्यादा खर्चा है, स्पेशली फ्लड्स, हैवी रेन्स, और मूनसून के तो जो वो स्पेल चलेगा वो कुछ ज़्यादा ही लंबा जाएगा इस बार। जहाँ पे बारिश नहीं होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, मतलब अनरियलिस्टिक थिंग होंगी। और हो सकता है कहीं जल्जलों के झटके भी आने का चांसेस हैं, जुलाई अगस्त में स्पेशली। ऐसे टाइमिंग में होता है ऐसे लैंडस्लाइडिंग, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जो जल्जले के झटके हैं वो आपको फील होंगे जून के बाद, जो है ना, काफ़ी जल्जले के झटके आ रहे हैं मुल्क के काफ़ी इलाकों में, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया साइड पे। अच्छा, जो बारिशें और मानसून की सूरत हाल देख रहे हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर होगी, या जिस तरह पाकिस्तान में चलता रहता है सिलसिला उसी तरह का होगा? नहीं, यही मैं आपसे बोल रहा था कि जो बारिशें होंगी वो एक हद से ज़्यादा होंगी। और आप ये भी देखेंगे कि ये जो अभी 2 महीने में गर्मी पड़ेगी ना, ये भी सारे रिकॉर्ड आउट करेगी, मतलब जितने भी पुराने रिकॉर्ड बने हुए वो ब्रेक होंगे डेफिनेटली। इतनी गर्मी पड़ेगी कि आपने सोचा होगा कि मैंने शायद ज़िंदगी में नहीं देखी। क्योंकि ये अभी सन की मूवमेंट, सोलर इक्लिप्स, ये सब चीज़ें एक साथ बैक टू बैक आ रही हैं। और फिर ये जो प्लानिटरी पोजीशन है ना, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो ये डेफिनेटली इतनी गर्मी बन जाएगी कि लोग तरसेंगे बारिश हो जाए। तो जब बारिश होगी तो बोलेंगे या अल्लाह रहम कर हम पे, अब बारिश, बारिश के लिए जो हमारे लिए नेमत बना इसको जहमत नहीं बना, ऐसे हालात होंगे। तो बारिशें तो अच्छा बहुत ज्यादा। जी, ये जुडिशरी बामुकाबला एस्टेब्लिशमेंट जो लड़ाई चल रही है, इसमें आप किसको देख रहे हैं, किसका पलड़ा भारी होगा? जुडिशरी, डेफिनेटली। इसकी रीजन? उसकी रीजन ये है कि सर, जो इस साल का मैंने आपको पहले भी बताया है, जो नंबर है ना वो 8 है। 8 नंबर जजमेंट का नंबर होता है, तो जजमेंट में डेफिनेटली ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका पलड़ा बहुत भारी होगा। मतलब अगर आप सोचते हैं कि ये एक्शन में नहीं आएंगे, ये बहुत एक्शन में आएंगे। ये थोड़ा सा आप टाइम वेट कर लें, जून के एंड में देखें इनके एक्शन, आप खुद सोचेंगे यार पाकिस्तान में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इतने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं ये। तो ये आपको बहुत नज़र आएगा, प्रोमिनेंट नज़र आएगा कि पाकिस्तान में जो जजेस हैं और जो जैसे मतलब जो जज का एक्चुअल में किरदार है वो निभाएंगे, और जो कोर्ट है वो सही फैसले करेंगे और इनकी स्पीड अप होगी। जो भी पेंडिंग केसेस हैं, किसी के भी पेंडिंग केसेस हैं, उनकी जजमेंट बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएगी।